जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गाइस, सपोज करते हैं, मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी ओनर है, आपके पिताजी हैं या फिर आपके दादाजी हैं, कोई भी हैं। अगर आपके घर पे कोई एक प्रॉपर्टी ओनर है, उसकी डेथ हो चुकी है और आपका उस प्रॉपर्टी पे हिस्सा है, तो आप उस प्रॉपर्टी को अगर बेचना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं, तो आप कैसे इस प्रॉपर्टी को बेचेंगे। क्योंकि भाई जो प्रॉपर्टी का टाइटल धारी है, जो प्रॉपर्टी का ओनर है, उसकी तो डेथ हो चुकी है और प्रॉपर्टी पे आपका नाम अभी है नहीं, और आपका उस प्रॉपर्टी पे हक तो है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, पर आप बेचेंगे कैसे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मेजर प्रॉब्लम है लोगों के पास। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने इस पर वीडियो बनाना जरूरी समझा। मान लीजिए अगर किसी प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार है, आपका उस प्रॉपर्टी पर हक है, और उस प्रॉपर्टी के जो टाइटल धारी हैं, उसके जो ओनर हैं, आपके पिता या फिर आपके दादाजी जो भी हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, तो उस प्रॉपर्टी को आपको सेल करना है। उस प्रॉपर्टी को आप कैसे सेल करेंगे, उस प्रॉपर्टी को आप कैसे बेचेंगे, आज की इस वीडियो पे मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रॉपर्टी पे आपका हिस्सा कब होता है। देखिए, प्रॉपर्टी पे आपका हिस्सा तब होता है जब आपके पिताजी की डेथ हो चुकी हो। सपोज करते हैं कोई एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या फिर कोई एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या फिर चाहे वो स्वार्जित संपत्ति हो। स्वार्जित संपत्ति में तो आपके पिताजी की डेथ होने के बाद ही आपका अधिकार है, लेकिन पैतृक संपत्ति पे आपका जन्म सिद्ध अधिकार होता है। इसके बाद भी वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम पर है, अगर पैतृक प्रॉपर्टी, तो आपके पिताजी की डेथ होने के बाद ही उस पर आपका नाम चढ़ता है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके पिताजी के नाम पे है और आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है और आप उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते हैं, अभी वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम पे है और उस प्रॉपर्टी को अगर आप बेचना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी का टाइटल धारी बनना पड़ेगा। जैसे सपोज करते हैं कि आपके पिताजी हैं, एक प्रॉपर्टी 536 नंबर की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पे आपके पिताजी का नाम है, यानी कि वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब उस प्रॉपर्टी पे जो आपके पिताजी के नाम पर रजिस्टर्ड है, वहां पर आपके पिताजी की डेथ हो गई है। अब आप 3 भाई हैं, आपको अपना हिस्सा बेचना है और प्रॉपर्टी में पिताजी की जो डेथ हो गई है, तो उसको आप कैसे बेचेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस प्रॉपर्टी का आपको टाइटल धारी बनना है। टाइटल धारी आप कैसे बनेंगे, आपको उस प्रॉपर्टी का कराना है डेथ म्यूटेशन, यानी कि फौती नामांतरण। जब आप डेथ म्यूटेशन कराएंगे उस प्रॉपर्टी का, तो वो प्रॉपर्टी किसके नाम पर जाएगी, आपके तीनों भाइयों के नाम पर, आपके नाम पर, आपके मझले भाई और आपके छोटे भाई के नाम पर। अगर कोई आपकी बहन है, जितनी भी आपकी बहनें हैं, तो आप सारी बहनों का नाम वहां पर दर्ज किया जाएगा उस प्रॉपर्टी में, 536 नंबर की प्रॉपर्टी में, और आपकी माताजी का नाम, यानी कि आपके पिताजी के जितने भी वारसान हैं, सभी लड़के, सभी लड़कियां और उनकी पत्नी, तो उन सब के नाम पर वो प्रॉपर्टी जाएगी। जब ये प्रॉपर्टी आपके डेथ पिताजी के नाम से हट के और आपके नाम पर आ जाएगी, तब आप उस प्रॉपर्टी के टाइटल धारी बनेंगे। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम खड़ी होगी कि आप उस प्रॉपर्टी के टाइटल धारी तो भाई बन गए, लेकिन टाइटल धारी बनने के बाद अब भाई अपनी प्रॉपर्टी है, तो आपकी प्रॉपर्टी बस नहीं है, वो प्रॉपर्टी तो आपके भाइयों के नाम पर भी है, आपकी बहन के नाम पर भी है, आपके माताजी के नाम पर भी है, लेकिन आपको बेचना है प्रॉपर्टी, उन्हें नहीं बेचना है प्रॉपर्टी, आपको अपना हिस्सा बस बेचना है। तब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में, मान लीजिए 536 नंबर की प्रॉपर्टी जो आपके नाम पर अभी ट्रांसफर हुई है आपके डेथ पिताजी के बाद, तो उसका जितना रकबा है, उसका जितना एरिया है, मान लीजिए उसका जो एरिया है वो 40 हेक्टेयर है, 0.40 हेक्टेयर है, और आपको उस प्रॉपर्टी को बेचना है, तो आप उस प्रॉपर्टी के जो खातेदार हैं वो 5 हैं। मान लीजिए 2 भाई आप हैं, 2 आपकी बहनें हैं और 1 आपकी माताजी हैं। तो इस यहाँ पर 2 ऑप्शन है, या तो आप हक त्याग करा के अपनी बहनों का नाम अलग करवा दीजिए अगर बहनें हिस्सा नहीं लेना चाहती हैं तो, लेकिन अगर बहनें हिस्सा लेना चाहती हैं तो उनका बराबर का हिस्सा है। तो ऐसे में जो वो 40 हेक्टेयर की भूमि है, सपोज करते हैं कि एक 40 हेक्टेयर की भूमि है और आप उसके 5 ऑनर हैं,
तो वो जो प्रॉपर्टी है वो आपको 88 हेक्टेयर आई, 0.88 हेक्टेयर, तो 8 पंचे 40, तो वो 0.8 हेक्टेयर के आप ऑनर हैं। तो आप केवल अपने हिस्से की प्रॉपर्टी अब बेचेंगे। तो जब आपके 2 भाई 2 बहनें और माता सहमति देंगी तो आप उस 40 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी में से 0.8 हेक्टेयर की प्रॉपर्टी किसी को भी सेल कर सकते हैं, किसी को भी आप रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, वहां से आपकी प्रॉपर्टी में आपका हक खत्म हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉपर्टी अब आपके भाई के नाम पर, आपकी बहन के नाम पर, आपके माता की बस बचेगी। यानी कि आपने उस प्रॉपर्टी का अपना हिस्सा तो सेल कर दिया, जो भी आपका उस 40 हेक्टेयर में से बन रहा था हिस्सा 0.8 हेक्टेयर, वो आपने बेच खाया, यानी कि वो उस प्रॉपर्टी को आपने सेल कर दिया। तो इस प्रकार से आप किसी मृतक आदमी की प्रॉपर्टी, अगर आपके पिताजी हैं, अब यहां पर एक सवाल और है कि मान लीजिए प्रॉपर्टी आपके दादाजी के नाम पर है, तब आप उस प्रॉपर्टी को कैसे बेचेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी आपके पिताजी से फिर आपके नाम पर ट्रांसफर करनी होगी। अगर आपके पिताजी जिंदा है तो आपके पिताजी के नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, लेकिन अगर आपके पिताजी भी एक्सपायर हो चुके हैं, आपके दादाजी भी एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसका जब सिजरा बनेगा, यानी कि उसकी वंशावली बनेगी, तो आपके दादाजी के नाम पे बनेगी कि आपके दादाजी फौत, फिर इसके बाद जितने भी उनके पुत्र थे, फिर आपके पिताजी का जहां पर नाम आएगा उसके नीचे पे जितने भी खाने बनेंगे तो वहां पर आपके पिताजी का नाम, उनका भी फौत आएगा, तो वो प्रॉपर्टी डायरेक्ट आपके नाम पर आ जाएगी अगर आपके पिताजी की डेथ हो चुकी है। तो दादा के नाम से जब आपके नाम पर आ जाएगी, सेम प्रोसेस आप भी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। तो इतनी ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। अगर किसी आदमी की डेथ हो चुकी है, आपकी उस प्रॉपर्टी को बेचना है, तो सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी के टाइटलधारी बनना पड़ेगा, यानी कि उस प्रॉपर्टी को आपको आपके नाम पर करना पड़ेगा, जो कि आप डेथ म्यूटेशन यानी कि फौतीनामा के थ्रू कर सकते हैं। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आया हो यार तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।